पिछले भाग में शोभा ने अपने माँ बाबा के साथ कुछ दिन बिताने के लिए कहा। वर प्रसाद और कुमारी राजी होकर वापस चले गए थे। इसके बाद क्या हुआ, हम आज की कहानी में देखेंगे। कुछ दिनों बाद शोभा अपने बाबा से, मैं अब गांव जाऊंगी। मेरी गर्मियों की छुट्टियां पूरी हो गई हैं। हमारे स्कूल भी खुल गए होंगे ना। मैं अब जाऊंगी बाबा। लेकिन शुरू होते ही थोड़ी ना आ जाएंगे सबके सब। कुछ दिनों बाद ही तो आएंगे, तब तुम भी चले जाना। कुछ दिन और रह लो यहाँ। माँ, अगर हर कोई ऐसे ही सोचेगा तो स्कूल में कभी कोई दिखाई ही नहीं देगा। स्कूल खुल गए हैं तो हम सभी को जाना चाहिए ना। हाँ हाँ, बड़ी समझदारी की बातें कर रही हो तुम। चलो तो फिर अपना बैग तैयार करो, मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़कर आऊंगी वापस। शोभा ने कहा ठीक है। माहेश्वरी उसके साथ गई। थोड़ी देर उनके घर रुककर उनसे बातचीत की। फिर शोभा को वहीं छोड़ दिया और अपने घर चली गई। वर प्रसाद और कुमारी से शोभा ने कहा, माँ पापा, आप दोनों कैसे हो? हम दोनों अच्छे हैं। तुम्हारे बाबा जरूर तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। अगर तुमको 2 दिन की और देर हो गई होती ना, तो ये वहाँ पहुँच जाते। ओह बाबा, आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? तुमने मुझे इंसान बनाया है। तुम ईश्वर का दिया हुआ उपहार हो मेरे लिए, इसीलिए प्यार करता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो स्कूल के लिए रवाना हो गई। वर प्रसाद काम पर चला गया और कुमारी घर के काम करने लगी। शाम हो चुकी थी। शोभा घर लौट रही थी। आते समय उसने एक जगह एक लगभग 15 साल की लड़की को रोते हुए देखा। शोभा तुरंत उस लड़की के पास गई। कौन हो तुम? ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ करना चाहते हैं। मैं उनसे किसी तरह बचकर यहाँ आ गई। वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे और मुझे जबरन पकड़ कर ले जाएंगे। सुनो, चिंता मत करो बिल्कुल भी। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। वो उसे अपने घर ले जाने लगी। तभी ललिता के पिता ने दोनों को देख लिया। वे दोनों उसे पीछे देखकर आगे भागने लगी। उसने भी उनका पीछा किया। शोभा अपने घर पहुंच गई और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुमारी उसे देखकर बोली, क्या हुआ? ये कौन लड़की है? यहाँ क्यों ले आई इसे? फिर शोभा ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर वो तनाव में आ गई। उधर ललिता के पिता ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मेरी बेटी को बाहर भेजो, खोलो जल्दी। वो जोर से चिल्लाया। वो तीनों अंदर बेहद घबरा गईं। कुमारी से ललिता ने कहा, आंटी प्लीज मुझे बाहर मत भेजिएगा। मेरे पिता एक बूढ़े से मेरी शादी कर देंगे। मैं तो अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे पिता को मना लूंगी, तुम फिक्र ना करो, उसने कहा। इसी बीच वर प्रसाद वहां आ गया और उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए खड़े हो? मेरी बेटी है अंदर, उसे बाहर भेजने के लिए कहो उनसे, जल्दी करो। अरे कुमारी, दरवाजा खोलो जरा। वो जोर से पुकारता है। कुमारी दरवाजा खोलती है। सुनो, ऐसा लगता है कि इस लड़की के पिता इसकी शादी एक बूढ़े से करना चाहते हैं। कुमारी वरप्रसाद को सब कुछ बताती है। हाँ करूंगा, मेरी इच्छा है। तुम कौन हो बीच में आने वाले? वो मेरी बेटी है। वो जोर से चिल्लाता है। तब वरप्रसाद, चुप हो जाओ। एक लड़की
जो 18 साल की नहीं हुई है उसकी शादी नहीं कर सकते तुम। क्या तुम नहीं जानते? अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया ना तो वो तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे। अकल भी है कुछ? कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मुझे उस आदमी को दहेज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा वो मुझे देगा पैसा। मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? तुम्हारे पास समझदारी नाम की चीज भी है? क्या तुम पैसे के लिए एक बूढ़े आदमी के साथ इतनी छोटी लड़की की शादी कर दोगे? क्या तुम सच में उसके बाप हो? अगर वो मेरे बाप होते तो वो ऐसा नहीं करते। मेरे अपने पिता की तो मृत्यु हो गई है। मेरी माँ ने फिर से शादी कर ली और ये मुझे तभी से यातना दे रहे हैं। अगर मैं स्कूल से घर देर से पहुंचती हूँ तो ये मुझसे पूछते हैं कि मैं किसके साथ घूम रही थी और मुझे बुरी तरह से पीटते हैं। वो उससे सब कुछ कह देती है। वरप्रसाद गुस्से से, तुम आदमी हो या पजामा? क्या एक आदमी जवान हो रही लड़की को पीटता है? क्योंकि तुम उसके अपने पिता नहीं हो तो तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। लड़की महालक्ष्मी की तरह होती है। अगर वो रोती है ना तो उस परिवार का भला नहीं हो सकता। मैंने तुमसे ज्यादा बड़ी गलतियां की थी, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं एक अच्छा इंसान बन गया और अब शराफत से जी रहा हूं। तुम्हें उसे मारने का अधिकार किसने दिया? ये लड़की यहां से नहीं जाएगी, तुम जाओगे यहां से। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भेजो मेरी बेटी को। तुमको समझ नहीं आ रही है क्या बात? कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे? लेकिन वो अड़ा रहा और वहां से नहीं गया। तब शोभा ने कहा, अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। आपके स्वार्थ के लिए यदि आप पैसे लेकर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो एक बच्चा भी पैदा करेगी। वो तो खुद एक कम उम्र की लड़की है। वो एक छोटे बच्चे को कैसे पालेगी? वो बच्चे को कैसे खिलाएगी? शादी करने के बाद, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी है, क्या होगा अगर वो बीमार हुआ और मर गया? फिर इस लड़की का क्या होगा? जीवन भर उसे एक विधवा की तरह रहना पड़ेगा ना। अकेली होने पर आसपास के लोग भी उसे परेशान करेंगे। किसी शरीफ आदमी का सहारा लेगी तो ताना देंगे, गलत बात करेंगे। क्या वो ये सब सह पाएगी? लेकिन उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अपनी बेटी नहीं, आप उसकी शादी कर रहे हैं। अगर वो आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही करते? क्या आप अपनी बेटी का जीवन खराब कर देते? शोभा ने दुखी मन से ये बात कही। इस बीच ललिता उसकी बात से सहमति दिखाती हुई अपने पिता से इस तरह पूछती है, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मैं आप में अपने पापा को देखती हूँ। आपकी बेटी के रूप में मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज मुझे पढ़ाई करने दीजिए। प्लीज उस बूढ़े के साथ मेरी शादी मत कीजिए। मेरी जिंदगी खराब मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी जिंदगी खराब मत कीजिए। वो रोई और उससे विनती की। उसकी उदासी देखकर उसके पिता ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ आ गई बेटी। अगर इतने लोगों के कहने पर भी मैं नहीं बदलता तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। वो उनसे माफ करने के लिए कहता है। उसमें बदलाव देखकर वे सभी खुश महसूस करते हैं। ललिता, आओ हम घर चलेंगे। वो सभी से माफी मांगता है, उन सभी को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। अरे वाह शोभा बिटिया, छोटी सी हो। मेरी छोटी सी बेटी ने कितनी समझदारी से बात की उसके साथ और उसका दिल बदल दिया। उसकी बात सुनकर कुमारी झट से बोली, तुम्हारी नहीं, वो मेरी बेटी है। तब शोभा बोली, लड़ो मत, मैं दोनों की हूँ। दोनों उसे गले लगा लेते हैं और सब हंस पड़ते हैं।